आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन साइक्लोन यास के नाम रहा। यहाँ पर इस समय की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। अब साइक्लोन कमज़ोर पड़ चला है तो किन किन इलाकों पर इसका असर होगा। उससे पहले एक गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सैटेलाइट इमेजरी से। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सैटेलाइट की इमेज क्या कह रही है। पिछले आधे घंटे की ये इमेजरी है, ये दिखा रही है कि किस तरीके से ये तूफ़ान लैंडफॉल के बाद अंदर के इलाकों की तरफ बढ़ा। और यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तरी उड़ीसा के अंदरूनी हिस्से में ये पहुँच चुका है। अब कई इलाके झारखंड के इसकी चपेट में हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में 27 तारीख को कई जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की बात मौसम विभाग ने कही है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं बुलेटिन क्या कह रहा है। बुलेटिन कह रहा है कि अभी जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्टवार्ड होगा और ग्रेजुअली ये डीप डिप्रेशन में अगले 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ होने जा रही है, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर पड़ रहा है और जो मौजूदा पोजीशन है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है और कई इलाकों में बारिश चल रही है, तेज़ हवाएं हैं। लेकिन अगर कोस्टल एरिया की बात करें, जो कि उड़ीसा का उत्तरी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब हवाओं की रफ्तार कम होनी शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर हवाएं कम हो चुकी हैं। और ये थोड़ी देर पहले की स्थिति दिखा रहा है कि किस तरीके से इसका मूवमेंट रहा। या ये देखिए, यहाँ से 23 तारीख को ये सिस्टम बना, फिर 24-25 ताकतवर होता हुआ ये सीधा सीधा उड़ीसा में दाखिल हो गया और उड़ीसा में बालासोर के 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर यानी दक्षिण हिस्से पर इसने लैंडफॉल किया और उसके बाद हम कह सकते हैं इसने ज़बरदस्त बारिश दी। चलिए अब बात करते हैं कि एक एनिमेटेड मैप भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये स्थिति बनी। ये सरफेस विंड को दिखा रही है, ये जो साइक्लोन है उसकी सरफेस विंड को दिखा रही है। अभी की स्थिति की बात करें तो अभी ये साइक्लोन है, मतलब अभी जो इसकी ताकत है वो साइक्लोन की है और धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ जाएगा और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और कुछ ही घंटे में ये तब्दील होने जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल मॉडल की, मतलब मौसम विभाग जो कह रहा है कि किस तरीके से अब अगले 24 से 48 घंटे में बारिश होगी। हम उसकी बात करेंगे कि ये साइक्लोन अब किधर जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में ये बारिश दे सकता है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं न्यूमेरिकल मॉडल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल में यहाँ पर जो साइक्लोन की मौजूदा स्थिति है उसको ये दिखा रहा है कि उड़ीसा यानी उत्तरी उड़ीसा के अंदरूनी हिस्से में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है और जो झारखंड का इलाका है जो लगा हुआ है उत्तरी उड़ीसा से, वहाँ पर भी एक्टिविटी शुरू हो गई है और कई जगहों पर बारिश रिपोर्ट की गई है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो हम कह सकते हैं कि बंगाल को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। और उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं 27 तारीख यानी कल की बात कर रहे हैं। कल जो स्थिति रहेगी उसमें आप आसानी से देख सकते हैं ये सिस्टम पहले झारखंड जाएगा, उसके बाद ये बिहार के ऊपर चला जाएगा और यानी बिहार के कई इलाकों में ये बारिश दे सकता है। तो ये किस तरीके की बारिश देगा उसके बारे में हम आपको अभी मौसम विभाग का एक बुलेटिन दिखाएंगे, उसमें बताएंगे। और ये अब बात हो रही है 28 तारीख की। 28 तारीख को ये गोरखपुर के आसपास पहुंच जाएगा, गोरखपुर और साथ ही साथ नेपाल के कई इलाकों में झमाझम बारिश देगा, यानी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में, साथ ही साथ वहाँ का जो मधेसी एरिया है वहाँ पर, प्लस उत्तर प्रदेश का जो हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश होगी। तो ये स्थिति इस साइक्लोन की वजह से होने जा रही है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं बिहार में क्या होने जा रहा है। बिहार के लिए जो प्रेडिक्शन दिया गया है वो किन किन ज़िलों के लिए है? वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज। तो यहाँ पर 27 तारीख के लिए रेनफॉल का प्रेडिक्शन किया गया है। हैवी रेनफॉल यहाँ हो सकती है 27 और 28 को, और ये स्थिति 29 को भी जारी रहेगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है। फिर हम आ जाते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के लिए। यहाँ पर भी दोनों दिनों में यानी 27 और 28 को बारिश हो सकती है, ज़बरदस्त बारिश थंडर स्टॉर्म के साथ, और 29 को भी ये एक्टिविटी जारी रहेगी। फिर हम बात करते हैं किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहसरा, अररिया, पूर्णिया। तो यहाँ पर भी आप देखिए रेनफॉल होगी, यानी आज भी हुई है। और कल की अगर हम बात करें तो कल के लिए
हम कह सकते हैं वाइड स्प्रेड रेनफॉल है, उसके बाद एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी लेकिन जारी रहेगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद की, जहानाबाद की बात हो रही है, यहाँ पर अच्छी बारिश होनी है और उसके बाद कम पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में भी कल बारिश है और फिर आगे हल्की बारिश है। तो कुल मिलाकर बिहार में इसका असर जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका असर देखा जाएगा 28 और 29 को। और 29 की खास तौर पर, अभी 28 की अगर हम बात करते हैं तो 28 को खास तौर पर हिमालय के कई इलाकों में इसका असर रहेगा और ये असर अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि गोरखपुर के साथ साथ जो ऊपर का इलाका जुड़ा हुआ है नेपाल का, वहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना ये सिस्टम पैदा कर रहा है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।